سب سے پہلے اللہ پاک کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہم سب کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے بعد میں ان کو انعام سے نوازیں۔ ان کے بعد میں اس کے بعد میں سیکشن سی کے فرسٹ پوزیشن، اس کے بعد میں مومنہ اختر سیکشن اے، اس کے بعد میں الطاف حسین ثقافی صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بچی کو اس سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ ہائی نیاز مولانا نیاز اطہری صدر اعظم گروپ میڈیا سے گزارش کرتا ہوں وہ یہاں کا اس پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ دور جانے کے بعد حاصل ہوئی تھی، ان بچیوں کو آج گھر بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے، تو میں ہمارے چیئرمین مولانا الطاف حسین مصباحی صاحب اور فاطمہ الزہرا کی تمام کمیٹی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری عوام کے لیے سوچا، ہماری بچیوں کے لیے سوچا، اور انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس سے ہم بہت خوش ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان سے آگے بھی یہ اس مدرسے کو اعلیٰ تعلیم تک لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جیسے مصباحی صاحب یہاں کلاسوں کا گن رہے تھے، اداریہ اولا ثانیہ، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا، جیسے کے جی ہوتا ہے، فرسٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتا ہے، تھرڈ ہوتا ہے، اسی طرح جو درجے آگے چلتے ہیں، تو اسی طرح یہ اداریہ سب سے پہلا کلاس ہے، تو یہ پہلا ہی سال ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی اس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش وہ جاری رہے، اور میں ہماری طالبات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم میں زیادہ دھیان دیں، اور آپ کو ایک پرفیکٹ عالمہ بن کے نکلنا ہے اس ادارے سے، کیونکہ آپ پہلی بینچ ہو، کیونکہ آپ کو دیکھا دیکھے دوسرے بھی آپ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو نتائج جو سامنے پیش ہوئے ہیں اس میں کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اوسط ہے، کوئی ادنا ہے، تو اس میں آپ مت جائیے، کیونکہ یہ تو ایک رسم ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ مہمان اعزازی، والدین حضرات، عزیز بچیوں، میڈیا کے فیکلٹی ممبران، ناظم تعلیم شبیر احمد مصباحی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مدرسے اعلیٰ کے صدر اور اس کی کمیٹی کو دل کی امید کے رائے سے یونین ٹیریٹری لداخ میں انہوں نے اس مدرسے کا سنگ بنیاد جو رکھا وہ آپ سب ہم سب لوگوں کے سامنے روز روشن آیا ہے۔ یوٹی لیول میں یہ پہلا
दीनी मदरसा है अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, और जिसमें उन्होंने अपनी जाती कोशिशों की बदौलत से इस मदरसे को चलाते हुए आज 1 साल मुकम्मल हो गया, और 1 साल के नताइज हम और आपके बीच में मंजर आम पर लाया। मैं आलिमा हजरात जो इन बच्चों को ज़ेर तालीम निगरां हैं 24/7 इन बच्चों की देखरेख के लिए अपने आप को वक़फ़ करके रखी हैं। माशाअल्लाह बहुत ही काफी मेहनत और मशक्क़त से इन्होंने इन बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करने में इस 1 साल में कोई दकीका पेश नहीं किया है। मैं आलिमा हजरात और नाज़िम तालीम को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताउन जो है पेश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मुकर्रिन हजरात बहुत से हैं, कमेटी के सदर साहब और उनके जुमले अरकान को एक बार फिर से दिल की उम्मीद के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन बच्चियों ने सालाना इम्तिहान में पोजीशनें हासिल की हैं उनको भी दिल की उम्मीद के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ आलिमा हजरात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और मशक्क़त से इन बच्चों को आगे बढ़ाने में इस 1 साल और सारे साहिब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा अदारा रात में पहली बार कायम हुआ और हमारी बच्चियों को उसके लिए इसमें मौका दिया गया, और इसमें ये भी बताया गया कि तालीम नहीं हो सकी तो इंशाअल्लाह अगले सीजन से दुनियावी तालीम का भी इंतजाम करेंगे। तो उसके लिए मैं अरकान कमेटी और जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दराज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपना कीमती वक्त निकाल कर तो ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरा जाती इसमें अगर कुछ मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अपनी तरफ से इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जिस वक्त भी मुझे जैसा काम देंगे तो इंशाअल्लाह मैं उसको करने के लिए तैयार रहूँगा। और मुख्तलिफ बिहार से तशरीफ़ लाए वालिदैन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी बहुत सारों को शायद अपने ख़यालात का इजहार करना होगा। सबसे पहले इतना अर्ज़ करूँगा, मोहम्मद भी तेरा जिब्रील भी कुरान भी तेरा, मगर ये हर शिरीन तर्जुमा तेरा है या मेरा। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ज़्यादा बोल भी सकता हूँ, भूल भी चुका हूँ, माजरत भी चाहता हूँ साथ में। तो मकसद है ये जब से ये यूट्यूब बनी तब से मेरे प्यारे बच्चों, वालिदैन साहिब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द्रास की इस महफिल में आज मैं पहली मर्तबा आई हुई हूँ। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि द्रास में भी ये मदरसा बहुत आगे तरक्की कर रहा है। लड़कियों के लिए दीनी तालीम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम खुद ने पढ़ा हुआ है कि अगर घर में दीनी तालीम एक पढ़े हो तो सब कुछ सिखा देता है, खासकर लड़कियों की दीनी तालीम। और द्रास में ये पहला मदरसा है जहाँ पे आज ये इनका ये रिजल्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई। मैं मदरसा फातिमा तो ज़हरा के मालिमात और उनके बच्चों को जिन्होंने आज अच्छे नताइज से इस महफिल को गुले गुलजार कर दिया,
इस महफिल को सजा दिया, उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। दीनी तालीम के साथ साथ अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमें अपनी उस तालीम को हासिल करना ही नहीं, उसको अपने अंदर मिलाना है, अपने अंदर उसको इस्तेमाल करना है। अगर हम सिर्फ 2 ही हर्फ पढ़ रहे हों, उसको अपने अंदर लाना है। अदब के साथ साथ हमारे अंदर इखलाक का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं मदरसा में, चाहे वो आपको 5 मिनट ही दे, इदारिया क्लास हो, नाजरा क्लास हो, उसमें आपको सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं करना है, सिर्फ किताबें पढ़ी और उनको बंद कर दिया नहीं। तालीम के साथ साथ आपको उसको अपने अंदर दिलाना है। अगर आज हमने इतना सा सबक पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है, उसको हमें दूसरों तक किस तरह पहुंचाना है। खासकर लड़कियों के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं कि नमाज का तरीका क्या है, वुजू का तरीका क्या है, हमें किस तरीके से अपने दीन को आगे पहुंचाना है, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा वक्त न लेते हुए चंद बातें पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ जिसमें आप लोगों के साथ मेरी भी एक बच्ची मदरसा फातिमा ज़हरा में ज़ेर तालीम है। तो हम सब का एक फर्ज बनता है मिलकर कि अभी तक जितने भी मुकर्रिर हजरात ने कहा, जिन जिन बातों को हमें बताया, हमें सबसे पहले उन पर हमें वालिदैन को खुद जो है उस पर हमें पहला कदम करना है और हमें उस पर पाबंदी से बच्चों के साथ करने से कदम मिलाकर उनका साथ देना है। दूसरे नंबर पर जो हमारी बच्चियाँ गफूरुर रहीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम मेहमान और बाहर से तशरीफ़ लाने वाली आलिमाएँ और मदरसा फातिमा ज़हरा में पढ़ाने वाली आलिमाएँ और बच्चों और उनके वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह पाक का हम शुक्र बजा लाते हैं कि खालिक़े कायनात ने हम सब को दीन के लिए चुन लिया है। और अभी का ये जो प्रोग्राम है, इसका पूरा रिज़ल्ट जो है नाज़िम तालीमात मौलाना शबीर अहमद मिसबाही साहब को जाता है। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम करके हमारा मकसद या हमारी मंजिल जो है वो हमने पाया नहीं है। मैं फिर से नाज़िम तालीमात से भी और पढ़ाने वाली मालिमात से भी गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने अपनी मंजिल को अभी पाया नहीं है। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोते हो क्यों, आगे आगे देखो फिर होता है क्या। हमने मदरसे की बुनियाद रखा जिसमें आप अवामुन्नास के ताउन से, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने चुन लिया, उस अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ आवाज़ देता हूँ, असल मददगार तो आप लोग ही होते हैं और दीन के लिए कुर्बानियाँ भी आप लोग पेश करते हैं। और जब हमने आवाज़ दिया, हमारा काम है सिर्फ आवाज़ देना, इसके सिवा कोई काम हम करते नहीं हैं। मैं मशकूर हूँ तमाम अवाम अहले सुन्नत का और तमाम मोमिनीन का और मुस्लिमीन का कि जो अभी तक हमारे साथ शाना ब शाना खड़ा है। अब मैं गुजारिश करता हूँ बच्चों की तरफ से कि आपका ये रिज़ल्ट, मौलाना नियाज अजहरी साहब कह के गए हैं कि ये एक रस्म है जो हमने निभाई है। असल इल्म क्या है वो आपको हासिल करना है। दौरान तालिब इल्मी हमारे असातिज़ा हमसे फरमाते थे कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आना कमाल नहीं है, अपने अंदर इल्म को जगा देना ये कमाल है। अपने अंदर इल्म को, और इल्म कैसे हासिल करते हैं,
यहाँ आलिम भी बैठे हैं, दुनियाई पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। मेरा तो तजुर्बा ये है कि इल्म वो नहीं जो हमें फर्स्ट पोजीशन दिलाए, इल्म वो है जो हमारे अंदर के शैतान को मारे और दिलों को मुनव्वर कर जाए। मेरे नज़दीक इल्म की ये तारीफ है। और इल्म क्या है और कैसे हासिल किया जाए? आप सोचते हैं आज याद किया, मैडम को सुना दिया, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है, का ये इल्म नहीं है। बल्कि अगर आपने एक हफ्ता गुजर गया, उसके बाद आपने पूरे हफ्ते के इल्म को जुबानी अपनी डायरी या अपनी कॉपी पर उतारा बगैर नकल के, तब आपने इल्म को हासिल कर लिया है। ये होता है इल्म का तरीका। और मौलाना शब्बीर मिसबाही साहब ने शायद एक डायरी के नाम से भी नीचे वो रखा है। वो डायरी का मकसद वही है कि आप अपने पूरे हफ्ते का इल्म एक मर्तबा किताबें बंद करके जो किताबों में छपा है वो आपके सीनों में छपना चाहिए, उसे कहा जाता है इल्म। और आज भी हमने एदादिया से लेकर फजीलत तक की किताबें पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पहले, उसके बाद असातिज़ा का करम है। आज भी अगर कोई सवाल आए, चाहे वो अरबी में हो या फिर उर्दू में हो, आज भी हमारे सामने उसी किताब की शक्ल और उसकी लाइनें आ जाती है। वजह यह है कि असातिज़ा ने पहले बताया था, हर हफ्ते में आप एक मर्तबा अपनी डायरी में या चलते फिरते अपने इल्म को आप जो है ना वो जारी करो जुबान पर। लोग कहेंगे पागल है, चलते फिरते बात कर रहा है, कोई सुनेगा तो बोलेगा अपने आप में बक रहा है, लेकिन अल्लाह तो सुन रहा है ना। वो लोगों की बातों के हिसाब से नहीं, तुम्हारे अल्फाज और दिल से निकलने वाली आवाज को लम्हे महफूज में महफूज कर देता। तो इल्म वो है, इस तरह बच्चियों को पढ़ना है। और आप मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा में अभी दाखिले का भी ऐलान हुआ है, जिसमें दाखिले भी हो गए। और सदर नाज़िम तालीमात ने एक बड़ी फाइल मेरे दफ्तर में ला के रख दी है, जिसमें आलिमाओं के लिए कुछ फेवर किया और कुछ मदरसे के बच्चों के लिए। मैं यही कहूँगा कि आप एक साल और सब्र करें, इंशाअल्लाह आपका तनख्वाह भी हम उतना रखेंगे जितना एक प्रोफेसर को मिला करता है। ये मेरा वादा है आपसे। मैं सबसे पहले 1 रुपया भी अगर आता है तो हम मदरसे में डाल देते हैं। तो मकसद ये है कि अभी हमारा जो मेन बिल्डिंग है उसमें अभी हमें बहुत खर्चा करना है। लगभग तकरीबन अभी 2 मंजिला बिल्डिंग हमने खड़ी किया, इसी के ऊपर खर्चे के लिए अभी हमें 9 लाख रुपए खर्च हो जाए। कितने? 9 लाख। और सालाना हमारा खर्चा है, सिर्फ जो मदरसा चल रहा है, जो बच्चियां पढ़ रही है, जिसमें आलिमाओं को तनख्वाह, वहाँ के बावर्चियों को तनख्वाह और वहाँ के बंदोबस्त में जो हमारा सालाना खर्चा आ रहा है वो 9 लाख या 10 लाख के करीब आ रहा है। तो इधर 10 लाख हमको सालाना अलग खर्चा करना है और 10 लाख उधर लगाना है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। इंशाअल्लाह आइंदा साल के बाद आपका तनख्वाह भी हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंशाअल्लाह हम भी जानते हैं कितना देना चाहिए और कितना। ये नाज़िम तालीमात और उनकी टीम से इतना कहूँगा कि आप तनख्वाह की कोई फाइल मेरे दफ्तर में फिलहाल न लाइए। आपसे ये अदबन मेरी इल्तिजा है, क्यों जब आप लाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आता है और फिर हम जाके कमेटी को प्रेशर दिलाएंगे तो वो बेचारे भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये कतरे कतरे से हमको दरिया भरना रहते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं इस मदरसे से कि हमारा ये बिगड़ा हुआ माशरा सुधर जाए इंशाअल्लाह। हम सब की दुआएं हैं कि हमें दीनी तालीम से हमारे बच्चे बच्चियां घरों में माएँ वालिदैन इस तालीम से आरास्ता हो जाए तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी, ख़ास कर द्रास वालों की। और अमूमन हमारे यूटी में जितने भी आएंगे पढ़ने के लिए इस मदरसे में, इंशाल्लाह उनकी भी खुशकिस्मती है। अभी तो हम इब्तिदाई मराहलात में हैं, अभी 10-20 बच्चियां तालीम हासिल करती हैं। इंशाल्लाह हमारा मदरसा बन जाएगा, उसके बाद एक रोशनी जाहिर होगी जो द्रास को ऊंचाई तक पहुंचाएगी। खास कर हम लोग, ज़हूर साहब ने कहा पहले भी, हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो कहीं जाकर ये दीनी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, उनको घर बैठे ये तालीम मिल जाएगी।
اس سے بڑھ کر ہماری خوشقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اس کے لیے کیا چاہیے؟ آرزو کافی نہیں اونچی اڑانوں کے لیے، آرزو کافی نہیں اونچی اڑانوں کے لیے، کچھ شجاعت بازو میں بھی تو ہونی چاہیے۔ ہمیں جاننا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا۔ ہم آج تک خواب میں ہیں، خوابیدہ ہیں۔ فارسی میں شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، خفتہ را خفتہ کا پنر بیدار بولتے ہیں۔ سوئے کو سوئے ہوئے کیسے جگائیں گے؟ اب ہمارے پاس وہ شخصیات موجود ہیں جو ہمیں خواب سے جگائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہ مدرسہ تکبیر کو پوچھے اور ہماری جتنی بھی کلاس میں جتنے بھی بچے ہیں بچیاں ہیں یہ تعلیم سے آراستہ ہوں، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ میں تمام اراکین کو، خاص کر طالبات کو، ان کے والدین کو، ہماری جو یہ ہیں استانیہ ہیں، معلمہ صاحبان جتنے بھی ہیں، میں ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کٹھن چیز کو، اس کٹھن بوجھ کو اٹھا کر ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات مبارکبادی کے قابل ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی مدرسے میں ہمیں بہت کچھ کام باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ ابھی کہیں سے ہم، یہ الطاف صاحب کی مہربانی ہے کہ کام چلتا ہے اور ہم کامیاب ہوتے ہیں، ناکام کہیں نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے بولیں گے یار روپیہ 10 لاکھ دے دو تو کام ہو جائے گا۔ ہم اس قابل انسان نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الطاف صاحب کو بھیجا، الطاف صاحب کے کہنے پر ہم کام کرتے ہیں کمیٹی میں بیٹھ کر، ہماری کامیابی ہوتی ہے، جس سے یہ مدرسہ 2 منزل تیار ہو گیا، 2 منزلہ تیار ہو گیا۔ انشاءاللہ دوسرے سال تک ہم شفٹ بھی کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اگر شفٹ کر پائے تو بہترین ایک مدرسہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ بالخصوص برکت نظامی صاحب نے مہمان خصوصی ہونے کا حق بخوبی نبھایا ہے۔ ان کا انداز تکلم ہو تو اس کا جواب ہم آپ کے انداز تکلم میں دے نہیں سکتے۔ میں بس ایک فارسی کا ایک شعر کہوں گا کہ زبان یار من فارسی و من فارسی نبی دانے۔ اور دیگر عزیز طلباء کے لیے اور والدین کے لیے بالخصوص اور دیگر مہمانوں کے لیے جنہوں نے مدرسہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں قابل قدر آرا سے ہمیں نوازا ہے، میں والدین سے اتنا کہوں گا کہ بحیثیت ناظم تعلیم جب تک ہمارے اوپر آپ لوگوں کا کرم ہے، آپ لوگوں کا دست تعاون بلند ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بچیوں کی تعلیم سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اور آپ کا تعاون ہمارے ساتھ کب تک ساتھ دیتا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن عہدے کے ساتھ خیانت اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کوتاہی نہ ہم نے کبھی اس کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے اپنی زندگی میں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی کبھی کریں گے۔ شکراً لک۔ تو بہرحال اب وقت کافی ہوا ہے، میں مدرسے کی عزیز طالبات سے اتنا گزارش کروں گا کہ چند بچیوں کو ہم نے انعامات سے نوازا ہے، بلکہ سب کے مارکس کارڈ ہم یہاں لے کر آئے ہیں اور آپ سبھی طالبات کو بھی مارکس کارڈ سے نوازا جائے گا۔ آپ کا سالانہ ایئرلی پروگریس رپورٹ ہم نے تیار کر کے لائی ہے اور والدین اپنی بچیوں کا پروگریس رپورٹ اس پروگرام کے بعد لے سکتے ہیں، بالکل تیار ہے۔ ہم نے سالانہ اپنے کیا کہتے ہیں ناظم تعلیمات کے نوٹ کے ساتھ اس کو یہاں رکھا ہے، اور دیگر بھی کچھ باتیں ہیں جو اس محفل کے علاوہ ہم کریں گے۔ تو بہرحال یہاں آپ لوگوں نے تشریف لایا ہے اور میں ہمارے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جتنے بھی مہمان یہاں تشریف لائے ان سب سے ایک بات کہوں گا کہ مدرسہ ابھی ابتدائی اسٹیج پر ہے، تو اس کو کسی شاعر کی لفظوں میں اگر میں کہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ
کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں نور پیدا۔ انشاءاللہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا کو ہم بہت آگے تک اونچائیوں تک لے جانے کا خواب رکھتے ہیں، اور دیگر درس نظامی سے جو طرز کہن سے روش سے ہٹتے ہوئے ہم اس مدرسے میں بہت سارے سلیبس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہم، اور آپ لوگوں کو اپنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی خدشات لاحق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد جب مدرسے کی بلڈنگ، اس کا انفراسٹرکچر وغیرہ جب مکمل طور پر ہو جائے گا، ہم اس کو CBSE رجسٹریشن تک بھی لے جائیں گے، اور انشاءاللہ NCPUL سے ہماری بات چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگر دہلی پہنچ گئے تو ہم آپ کو کمپیوٹر اور NALAC سے ڈپلومہ بھی اسی مدرسے میں کر کے دینے کے وعدہ بند ہیں۔ بہرحال پہلے تو شکریہ کہ مجھے ہمارے قابل اناؤنسر نے بلایا ہے، تو میں آج کے اس مہمان خصوصی اس پروقار تقریب میں تشریف لانے کے لیے جناب برکت نظامی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے خصوصی مہمان کے فرائض انجام دیے۔ ان کے بعد میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا الطاف حسین ثقافی صاحب کا بھی دل کیا جی گہرائی سے شکر گزار۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایک آواز پر، ایک اعلان پر یہاں پہ تشریف لائے، اور ہم سب کا اس تقریب میں جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کو تقسیم انعامات اور سالانہ نتائج کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو کیونکہ یہ دن بہت ہی خاص ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور جو اس ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ دن بہت ہی خاص ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک طالب علم کا جو سال بھر کی محنت اور سال بھر کی جو کارکردگی ہے اس کا ثمر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے اور اساتذہ کے لیے اور تمام کمیٹی کے لیے، سب کے لیے جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ایک ادارہ جو ہے، ایک ادارے کو چلانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت لگن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ یہ ادارہ جو ہے دراس کا پہلا ادارہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے دراس علاقے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جس میں ہماری بچیاں جو ہے دینی تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ ہماری بچیاں اس سے پہلے جو ہے دور دور علاقوں میں جا کر اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اس میں ان کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اب یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ قائم ہوا جس میں ہماری بہت ساری بچیاں جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ جی جس طرح یہاں پہ آپ کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انگلش میڈیم سبجیکٹس کا بھی یہاں پہ شروعات کیا جائے گا، کیا لگتا ہے آپ کو اس دینی مدرسے کے اندر ساتھ میں اگر اس طرح کی انگلش میڈیم سبجیکٹس کا بھی استعمال کریں تو کیا یقیناً یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خاص کر جو ہمارے علاقے میں یہ مدرسہ کھولا گیا ہے اس کے لیے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ دینی تعلیم اگر پڑھائیں گے تو دنیاوی تعلیم ان کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے ہمارے مدرسہ فاطمۃ الزہرا جو ہے انہوں نے یہ بھی ایک وعدہ دیا ہے کہ آگے چل کے ہم ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اعتماد کر دیں گے۔ تو ہمیں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً اس معاشرے کے بدلاؤ کے لیے آپ لوگوں کے کس طرح کے مقاصد ہوں گے، کیونکہ صرف مدرسے فاطمۃ الزہرا کے تک ہی محدود نہ رہے بلکہ ہر گاؤں میں آپ لوگوں کی طرف سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف موٹیویٹ کرنے کی کوششیں کس طرح کی ہیں، اور آنے والے سمے پہ اس کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ جی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی گاؤں گاؤں جا کر اجتماع کیے ہیں لڑکیوں کے لیے، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ علاقوں میں ہو، چاہے وہ کس طریقے کا بھی ہو، ہم لوگوں نے بہت سارے اجتماع کیے، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ آگے چل کے بھی ہم اپنے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم کا بھی پورا مظاہرہ دیں گے، تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ہم لوگ۔ جی جی سب سے پہلے تو حضرت میں آپ میڈیا فیکلٹیز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ یہاں پر آئے اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور ہمارے عالماؤں کی اور اس مدرسہ فاطمۃ الزہرا کے تمام اراکین کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم آج جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان سبھی پیرنٹس کی طرح ہم پھر سے ایک بار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام پیرنٹس کے بدلے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے آج اپنے یہ بچوں کا جو رزلٹ نتائج سنے، تو اس نتائج کو دیکھ کے ہمیں بہت بہت خوشی حاصل ہوئی ہے، اور اس خوشی کا اظہار ہم
सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद हमारी जो आलिमाएँ इस मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा में इन बच्चों को जो दिन रात 24/7 आवर्स पढ़ाती हैं और इस कड़ाके की सर्दी में, इस खासकर इस द्रास के अंदर, तो उन आलिमियों का हम वालिदैन जो हैं शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद हमारे जनाब सदर चेयरमैन मौलाना अल्ताफ़ सक़ाफ़ी साहब और दीगर कमेटी और मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की कमेटी जो इन तमाम इंतज़ामियात के लिए रात दिन खड़ा होकर इन बच्चों को पढ़ाने का, खिलाने का खर्चा, जो इनका तौम वगैरह का जो कुछ भी इन्होंने इंतज़ाम किया है, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो किस तरह इस चीज़ को देखते हैं, और ये आपके लिए इतना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक बुनियादी चीज़ को आपने बुनियाद से लेकर यहाँ तक पहुँचाया है, तो आज के इस नताइज के बाद बीइंग ए चेयरमैन क्या कुछ आप कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाता हूँ, उसके बाद आप तमामी मीडिया वालों का जो हमा वक्त हमारी आवाज़ को, हमारे दिलों की सदाओं को आप अवाम उन्नास के सामने लाते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं और आप सबको बखूबी इल्म है कि एक छोटे से अरसे में हमने इस मदरसे की संग बुनियाद रखा और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मदरसे को शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पढ़ाने वाली आलिमाओं ने बहुत बेहतरीन खिदमत अंजाम दिया और बच्चों ने भी बड़ी मेहनत किया और आज उनका नतीजा हमारी निगाहों के सामने था। अल्लाह पाक ने बहुत बेहतरीन नतीजा पेश किया इस छोटे से अरसे में, जबकि वहाँ मदरसा चलाना और उधर बिल्डिंग का काम कराना, अल्लाह पाक ने 3 महीने के अंदर हमें बिल्डिंग से भी कामयाबी दिलाई और मदरसे से भी आज हमें कामयाबी दिलाई। मुझे बेहद खुशी है इस बात। क्या कुछ कहना चाहिए इस बार जो एडमिशन का सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया, कम ही सीट्स देखने को मिली, क्या वजह रही कि आप लोगों के सीट्स जो है इतने जो है कम रहे, और इसमें क्या कुछ आप? देखिए, हमें फ़ोन तो इलाके से बहुत सारे लोगों का आया था, ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की थी कि मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा में दाखिला लें, लेकिन तमाम अवाम उन्नास जानती है कि अभी फ़िलहाल मदरसा जो है वो एक रेंट की बिल्डिंग पर है, जहाँ जगह की किल्लत है। एक कमरे में अगर हम 4 की जगह में 8 भी रखे तो जगह नहीं है। इस जगह की किल्लत की वजह से हमने अभी फ़िलहाल कम सीटों का ऐलान किया, जिसमें ख़ास हमने ज़्यादातर तरजीह दिया यतीम और गरीब बच्चों के लिए। 5 सीटें उनके लिए और 5 सीटें आम लोगों के लिए थी। इंशाअल्लाह आइंदा इसमें भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा को एक दीनी जो इदारे के नाम से शायद लोग जानते हैं, और आज आपने कहा कि यहाँ पे जो है इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, साइंस वगैरह, इंग्लिश वगैरह। क्या ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय पे ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ चला जाए और यहाँ पे फिर दीनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कमी आएगी? देखिए, इसका एक सादा जवाब है। जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जामिया मरकज़ सक़ाफ़तुस सुन्निया, और कश्मीर पूरे इंडिया में हाई लेवल की यूनिवर्सिटी है। मैं ख़ुद वहाँ कंप्यूटर भी सीखा हूँ, मैं ख़ुद ने वहाँ इंग्लिश भी पढ़ा है, वहाँ मैथ भी पढ़ा है। इसलिए ज़रूरी बनता है कि आलिम जब मदरसे से फ़ारिग हो जाए, आने के बाद किसी का मोहताज न रहे। मेरी बच्चियाँ जब इस मदरसे से फ़ारिग हो तो सिर्फ़ आलिमा के नाम से न जाना जाए, बल्कि एक डॉक्टर के नाम से भी जाना जाए, इंजीनियर के नाम से भी जाना जाए, और एक टीचर के नाम से भी जाना जाए, और एक डीसी के पोस्ट पर भी मेरी आलिमा बैठ सके, एक ईसी के पोस्ट पर भी मेरी आलिमा बैठ सके। इंशाअल्लाह तालीम इस्लाम का पहला जो लफ्ज़ दुनिया में उतरा वो भी है इक़रा, यानी आप पढ़ो, और पढ़ाई चाहे दीन की हो दुनियाई हो। ये तो अवाम उन्नास से वादा भी है, और इंशाअल्लाह मरने दम तक मेरा यही इरादा है, मेरे बाद भी यहीं रहेगा। ये मदरसा है, मदरसा रहेगा, और मदरसे से पैगाम पूरे हिंदुस्तान को दिया जाएगा कि यहाँ दीन भी सिखाया जाएगा, और दीन भी सिखाया जाएगा, दुनिया भी सिखाई जाएगी, और दीन से मोहब्बत भी पढ़ाया जाएगा, और हिंदुस्तान से मोहब्बत भी पढ़ाया जाएगा। जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आज के ये नताइज का जो प्रोग्राम था, ये हमने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रखा था, और इसके रिज़ल्ट के परफॉर्मेंस पर आप पूछ रहे हैं, तो जैसा कि इस प्रोग्राम में बताया गया कि बहुत सारी बच्चियों ने टॉप किया है, अच्छा किया है, और इंशाअल्लाह ताला ये 6-7 महीने की मेहनत थी
इस पर हम काम कर रहे हैं और मज़ीद बेहतरी की हम उम्मीद रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे एडमिशन्स को लेकर या बाकी चीज़ों मदरसे पर? देखिए, अवामुन्नास से मेरी यही गुजारिश है कि इस मदरसे को कामयाब बनाना ये आप लोगों का फ़र्ज़ है और इसको आपने करना है, क्योंकि ये मदरसा आप ही के ताउन से चलता है। आप सभी लोगों के, सभी भाई बहनों के ताउन से ये मदरसा आज तक चला है और इंशाअल्लाह आगे भी चलेगा। लेकिन जहाँ तक एडमिशन्स को लेकर के और मदरसे के मतलब सिस्टम को लेकर के मैं वालिदैन से यही कहूँगा कि एडमिशन को लेकर के हमें जो है कोई ख़ास बेदारी देखने को नहीं मिली, ख़ास आवाम की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। इससे साफ पता है कि मजहबी तालीम के तहीं लोग अभी बेदार सही से नहीं हुए हैं, जबकि ये मजहबी तालीम आपको अपने इलाके में फ़राहम की जा रही है। तो इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करूँगा कि ये सिस्टम जब मदरसे का नोटिस दाखिला निकले उसी वक्त आप लोग फार्म भर दिया करें। बार बार बीच में दाखिले करने से हमारा सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है, हमारी मौलिमात पर बहुत ज़्यादा बेसिक से चलाने के लिए बोझ पड़ता है और किसी भी तालीमी सेशन में 20 सेशन में एडमिशन किसी भी तालीमी इंस्टीट्यूट के लिए अच्छी बात नहीं है और हमारे होंगे भी नहीं। हम इस बात का बिल्कुल वादा बंद हैं कि 20 सेशन में कोई दाखिला हम ना लेंगे, ना ऐसा कुछ होने वाला है। कहना चाहेंगे आपका जो मदरसा फातिमा ज़हरा में एडमिशन है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मदरसा फातिमातुल ज़हरा की उला जमात की तालिबा हूँ। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे इलाके में खिते लद्दाख में ये पहला मदरसा फातिमातुल ज़हरा खुला है। हमें बहुत खुशी हुई कि अभी हमें ये दीनी तालीम के लिए बाहर इलाकों में जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे खिते लद्दाख में ये पहला मदरसा फातिमातुल ज़हरा खुला है। इसीलिए हम अपने खिते लद्दाख के अंदर ही ये दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह इंतज़ामात भी बहुत खूब अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं और हमारे उस्ताद भी हम पर बहुत मेहनत करते हैं। हमारी तालीम भी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ दीनी तालीम जो आप हासिल कर रही हैं उसके बाद कभी इंसान को ऐसा लगता है कि दुनियाई तालीम जो है वो भी हासिल नहीं कर पाई, अब आपके साथ माशाल्लाह हमारे मदरसे में दीनी तालीम भी बहुत अच्छी चल रही है। इंशाअल्लाह अगले साल जो हम जिस क्लास में हम एडमिशन ले रहे हैं, इंशाअल्लाह उस क्लास से हमें जो है ये दीनी तालीम के साथ साथ हमें दुनियाई तालीम की भी कुछ किताबें दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमें दीनी तालीम के साथ साथ हमें दुनियाई तालीम की भी हासिल होगी वहाँ पे। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा हमें।